परमम, आप परम पवित्र हो, परम सत्य हो। हाँ, हाँ, आप क्या हो? नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा, महानतम है। हाँ, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद फिर अर्जुन कहता है कि नारद भी यही बोलते हैं, असित भी यही बोलते हैं, देवल भी यही बोलते हैं, और व्यास जैसे ऋषिगण भी इसी सत्य की पुष्टि करते हैं। और अभी आप भी मुझे वही बता रहे हो। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हमको स्वीकार करना चाहिए ज्ञान को। हाँ, ज्ञान को कैसे स्वीकार करना चाहिए कि हमेशा हमारे जो पूर्व आचार्य है उनका नाम लेना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु ने भी यही बताया कि कृष्ण ही भगवान है, नारद मुनि भी यही कहते हैं, उसके बाद व्यासदेव जी भी यही लिखते हैं। ओके, तो अभी 12 हो, हाँ 14वें श्लोक में भगवान कहेंगे, तो ना, हे कृष्ण आपको कोई नहीं जानता। 14वें श्लोक में कहेंगे। इतना सब बोलने के बाद बोलता है अर्जुन कि हे कृष्ण आपको कोई नहीं जानता। सर्वम एतत् ऋतं मन्ये यत मां वदसि केशव, नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदु देवा न दानवा। तो भगवान कहते हैं, सॉरी, अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न तो असुरगण आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो ये हमने पहले भी लिया था कि देवतागण भगवान को समझ नहीं सकते और असुरगण तो समझ ही नहीं सकते क्योंकि वो नास्तिक होते हैं। ओके, उसके बाद 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सॉरी 15वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो इसलिए 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन कहता है कि स्वयं एव आत्मना आत्मानां वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूत ईश, देव देव जगतपते। तो अर्जुन कहता है, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हो। तो भगवान की कितनी शक्तियां होती है, कौन बताएगा मुझे? भगवान की कितनी शक्तियां होती है? मैंने एक प्रश्न भी पूछा था और इसका एक्सप्लेनेशन भी दीजिए। बताइए, भगवान की कितनी शक्तियां होती है? वो शक्तियां होती हैं गुरुजी, एक अंतरंगा और बहिरंग शक्ति। अंतरंगा बहिरंगा दो नहीं, कितनी शक्तियां हैं? 3 है। 3 नहीं 4 है, 4 नहीं 5 है। मैं ऐसा बोलता रहूंगा, आपको एग्जैक्टली बोलना है मुझे। बताइए। अनंत होंगी। कितनी शक्तियां हैं भगवान की? 3 है। ओके, 3 में से ये बहिरंगा कौन सी है? बहिरंगा और तटस्थता। बहिरंगा शक्ति कौन सी है, तटस्थ शक्ति कौन सी है, और अंतरंगा शक्ति कौन सी है? कौन बताएगा मुझे? हाँ हाँ बोलो, सुजाता, सुजाता माताजी बोलिए, बोलो बोलो। अंतरंगा शक्ति राधारानी है, बहिरंगा जो माया शक्ति है। हाँ, अंतरंगा शक्ति राधा रानी है। अंतरंगा शक्ति राधा रानी। ओके, बहिरंगा शक्ति कौन? बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी। और तटस्थ शक्ति कौन है? तटस्थ शक्ति हम लोग, मतलब जैसे कि जीव। हाँ, तटस्थ शक्ति कौन है? हम लोग है, जीवात्मा। हम लोग हैं। जीवात्मा। ओके, तो ये इसको याद रखना हमेशा, नहीं तो फिर गीता समझ में नहीं आएगी। 3 चीजें हैं, 3 शक्ति है। बहिरंगा शक्ति, हाँ ओके। तो ये हो गया 15वें श्लोक में बताया है कि ओके, तो ये हमको समझ में आया है 15। 16वें श्लोक में अभी कहेंगे अर्जुन कि आप अभी मुझे अपने ऐश्वर्य के बारे में बताइए। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या ही आत्म विभूतया, या भी विभूति भी लोकान इमान त्वम व्याप तिष्ठसि। तो कृपा करके विस्तार पूर्वक
हे कृष्ण मुझे अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताइए। तो अभी यहाँ पर इसका कारण बताएगा अर्जुन कृष्ण से कि क्यों आप मुझे बताइए। तो 17वें श्लोक में बताएंगे, कथम विद्याम अहम योगेश्वा सदा परिचिंतयन् केशु केशु च भावेषु चिंतोसी भगवन्मया। केशु केशु मतलब किस किस रूपों में मैं आपका स्मरण करूं, चिंत्यसी भगवन्मया। ओके, चिंत्यसी, तो ये चिंतन होना बहुत जरूरी है आपका। आप चिंतन नहीं करोगे तो कौन बताएगा मुझे? अगर आप चिंतन नहीं करोगे तो क्या करोगे बताइए? अगर आप भगवान का चिंतन नहीं करोगे तो आप क्या करोगे? चिंता हाँ करेंगे। वेरी गुड, चिंता करेंगे। हाँ वेरी गुड, चिंता करेंगे, है ना। तो उसके लिए आपको चिंतन करना चाहिए। चिंतन नहीं करेंगे तो चिंता करेंगे, है ना। किसकी चिंता करेंगे? हाँ, मेरा क्या होगा, है ना। यही सबसे बड़ा प्रश्न होता है, मेरा भविष्य में क्या होगा। मैं अभी बूढ़ी हो रही हूँ, क्या मेरे बच्चे मुझे देखेंगे क्या, है ना। या क्या मेरा पति आखिरी दम तक मेरे पास ध्यान देगा क्या, है ना। ये सब चिंताएं रहती है, बराबर है ना। तो इसके लिए ये सबसे बड़ा चिंता होता है कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा, कैसा चलेगा, कौन मुझे देखेगा। जैसे जैसे बूढ़ा होता है ना, तो बुढ़ापे में एक ही चिंता होती है कि अगर मैं बीमार हो गई या मैं बीमार हो गया, है ना, तो ये 17 तो केवल रहता है, लेकिन ये भक्त तो मुझे खाना तो देने आएंगे नहीं ना, तो मुझे ही सब कुछ करना होगा, तो कैसे करूंगा। तो इसका उत्तर कौन देगा मुझे? तो भविष्य के हमको क्या करना चाहिए? भविष्य किसके ऊपर छोड़ देना चाहिए? कृष्ण के ऊपर। कृष्ण के कृष्ण के ऊपर। ऊपर। हाँ, कृष्ण के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन कैसे छोड़ देना चाहिए? अपना काम करते हुए छोड़ देना चाहिए। ऐसे नहीं कि चलो कृष्ण के ऊपर छोड़ना है, कल से मैं क्या करूंगी, 10 बजे उठूंगी, कृष्ण के ऊपर छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपना प्रयास भी करते रहना चाहिए, हाँ? नहीं तो प्रॉब्लम होगा फिर। हाँ? सब लोग बोलेंगे मुझे, ये गुरुजी क्या सिखाते, कृष्ण के ऊपर छोड़ दो। अभी छोड़ दिया तो कुछ हो नहीं रहा है, गलत गलत सिखाया लगता है। तो ऐसा नहीं है ना। तो हमको जैसे दामोदर लीला में 2 उंगली छोटी पड़ती थी, पता है ना। दामोदर लीला में अगर जब यशोदा मैया कृष्ण को बांध रही थी तो 2 उंगली हमेशा छोटी पड़ती थी। हाँ, तो ये 2 उंगली कौन सी है, कौन बताएगा? 2 उंगली अहमता और बताइए। ममता। हमारा प्रयास, हाँ? कृपा। हाँ, भक्त का प्रयास और भगवान की कृपा। हाँ वेरी गुड। ओके, सब लोग अभी साउंड को म्यूट कीजिए। कितना हो गया समय हमारा? 5 मिनट है। 10 मिनट के बाद हम आपको प्रश्न भी आपको बोलने के लिए हम देंगे। थोड़ा सा ये अध्याय को जरूरी है जल्दी जल्दी होना। तो अभी है अर्जुन कह रहा है आगे श्लोक में कि 17वें श्लोक में खास करके उच्च यहाँ पर बताए, विस्तारेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथयम तृप्ति शृण्वतो नास्ति अमृतम। तो यहाँ पर अमृतम बताया गया है। देखिए यहाँ पर बताया कि आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में मैं सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ मैं। तो ये हमारा अभिप्राय होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि भगवान को सुनने के बाद हमारी क्या इच्छा होनी चाहिए। हाँ, भगवान के बारे में सुनने के बाद हमारा क्या इच्छा होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अर्जुन के जैसा। अर्जुन कहता है कि मैं कभी तृप्त नहीं होता हूँ, जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही मुझे इसको सुनने की इच्छा होती है। ओके, तो इसलिए भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक विक्रमे। उत्तम श्लोक का अर्थ है जिनका गुणों का उत्तम श्लोकों के द्वारा जिनका वर्णन वेदों में होता है। अभी इतना होने के बाद भगवान अभी अपने बारे में कहना चालू करेंगे, ठीक है। तो भगवान श्री भगवान उवाच हंतते कथमिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतय प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्तंतो विस्तरम्य में। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन अभी सुनो, मैं
मेरे ऐश्वर्य के बारे में है कि कोई भगवान के ऐश्वर्य को जान नहीं सकता, कितना इसका कितना उसका क्या बोलते हैं, लेंथ है, विड्थ है, ये हम भगवान के ऐश्वर्य को समझ नहीं सकते। बहुत है, अनंत अनंत है। आप सोचिए कि भगवान का एक अंश है महाविष्णु, है ना, और महाविष्णु के रंध्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हर ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा जी होता है। किसी के 4 सर होते हैं, किसी के 10 सर होते हैं, किसी के 100 सर होते हैं, किसी के 1000 सर होते हैं, किसी के लाखों सर होते हैं, है ना। हाँ, जब मैंने आपको बताया था ये, तो आपका भी सर चकरा गया होगा। मेरा तो एक ही सर है ना, मेरे तो 4 सर है नहीं, मेरे तो 2 सर भी नहीं है, बराबर है ना। तो भगवान के इतने सर है। ओके गुरुजी, एक मेरा डाउट था यहाँ पे। जैसे कि कृष्ण से सारी चीज एक्सपेंशन हुए, मतलब 3 विष्णु हुए हैं, तो वो कृष्ण और जो यशोदा माता, मतलब देवकी माता जी से के गर्भ से जन्म लिए थे, वो दोनों डिफरेंट है, मतलब क्या समझ नहीं आ रहा है मुझे। देवकी के गर्भ से जो निकले थे वह द्विभुजधारी कृष्ण है, ओरिजिनल कृष्ण। हाँ, और बाकी के भी ओरिजिनल ही है, लेकिन इसको समझना है तो जिस तरह से हम जब दिवाली में दिए को जलाते हैं, सबको पता है दिवाली को हम दिए जलाते हैं, तो उसमें से जो मूल दिया होता है ना, उसको क्या करते हैं, माँ बोलती है मैंने भी सारे दियों को दरवाजे में 2 रखे हैं, उसके बाद बालकनी में 2 रखे हैं, तुमको क्या करना है, अभी ये मैं दिया तुमको जला के दे रही हूँ, उससे क्या करना है, सारे दियों को जलाना है। तो बेटा क्या करता है, उस दिया को लेके सारे दियों को जलाता है। तो हालांकि सारे जो दिए होते हैं उसमें समान शक्ति होती है, सब उतना ही रोशनी देते हैं, लेकिन जो मूल दिया होता है वो अलग होता है। तो उसी प्रकार से जो मूल दिया है वो है भगवान श्री कृष्ण, और जो बाकी के जो दिए है वो है विष्णु है, नारायण है, या नरसिंह भगवान है, इस प्रकार से। एक मिनट। तो इसके लिए भागवत में एक श्लोक आता है, कौन सा वो श्लोक है कि जिसमें बताया है कि कृष्ण ही कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसा एक श्लोक है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोके मृदयन्ति युगे युगे, ऐसा एक श्लोक आता है, जिसमें जीव गोस्वामी कहते हैं कि पूरे भागवतम का ये जो विषय श्लोक है उससे बताया कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब उनके अंश है, नारायण है, नरसिंह देव है, जो भी है। तो अभी 20वां श्लोक में भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता क्षय स्थित। तो अहम आत्मा मतलब मैं सबके जीवों के हृदय में परमात्मा हूँ। अहम आदिश्य मध्य च भूतानाम अंत एव च, आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ, इस तरह से भगवान कहते हैं 20वें श्लोक में। 21वें श्लोक में कहते हैं, अभी मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं केवल आपको भाषांतरी बता रहा हूँ क्योंकि इसमें सारे ऐश्वर्य बताए गए हैं। हाँ, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ। तो 12 कितने आदित्य होते हैं, तो 12 आदित्य है। और ये आदित्य कौन है, दीति के पुत्र है ना, दीति और आदिति, आदिति के पुत्र। दीति के कितने पुत्र थे, किसी को याद है? दीति के 2 पुत्र थे, हिरण्यक्ष, हिरण्यकशिपु, ये दीति के पुत्र थे। आदित्य 12 होते हैं, और जिनमें कृष्ण प्रधान है। और ओके, तो उसके बाद यहाँ पर बताया है कि प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य मैं हूँ, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा मैं हूँ। तो जब आप चंद्रमा को देखोगे ना, तो आपको भगवान की याद आनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? कितने लोगों को चंद्रमा को देखकर भगवान की याद आती है, बताइए। आप कभी सोचते हो कि ये भगवान का एक ऐश्वर्य है? हाँ, भगवान के काक है, ऐसे सोचते हैं। ओके, वेरी गुड। को देख के, सूर्य को देख के, पानी को देख के, सबको देख के सही याद आता है। हाँ, बराबर बराबर बराबर। और खुद को जब आईने में देखते हैं तो किसका याद आना चाहिए, बताइए? जब हम आईने में खुद को देखते हैं
कृष्ण नहीं। भगवान की का ही आना चाहिए। हाँ? आना आई चाहिए ने कृष्ण की, लेकिन हमें याद नहीं आ रही है अभी। हम अपना ही शक्ल देख लेते हैं। नहीं नहीं, आईने में आई, ये हमारा अगला प्रश्न रहेगा। जब आईने में हम खुद को देखते हैं तो हमें क्या क्या याद आना चाहिए, बताइए। दासी दासी भगवान की हमें दासी ना भगवान की याद भगवान आनी चाहिए, वो ये हमें भगवान बना रहे हैं। नहीं, हमको ये याद आना चाहिए कि मैं इस शरीर में अभी मैं बंदिस्त हूँ, भगवान की सेवा छोड़कर मैं इस संसार में रह रही हूँ। तो मुझे इस शरीर से निकलना है अभी, ताकि मैं भगवान की सेवा करने के लिए गोलोक वृंदावन में चली जाऊं। तो ये हमको याद आना चाहिए जब हम इस शरीर को हम जब देखते हैं। ये नहीं कि चलो अब इसको पाउडर लगाओ, अब इसको तेल लगाओ, या अब इसको क्या क्या लगाओ। वो तो गुरुजी तिलक याद दिला देता है, देखते ही तिलक दिखता है ना। हाँ हाँ, तिलक भी, हाँ वेरी गुड। तो तिलक लगाने का फायदा हो रहा है। अभी हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, रितम प्रिया भी लगाती थी कल, उसके बाद अंजलि भी लगाती है, ऐसे 4-5 लोग हैं वैसे लगाते हैं, दिखते हैं मुझे। वेरी गुड, ये अच्छा है कि आप धीरे धीरे जब आप तिलक लगाएंगे तो आपको देखने से भगवान का स्मरण आ जाता है। तो इसके लिए 17 में तिलक लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। 1 घंटे के लिए जब आप बाहर जाओगे थोड़ा सा आप सिक्योर हो जाइए, क्योंकि बाहर अगर आप तिलक लगा के जाओगे तो लोगों को लगेगा कि ये अभी भगवान की भक्त है और हमसे फिर कोई गलत चीज नहीं होनी चाहिए। ओके। उसके बाद भगवान 22वें श्लोक में कहते हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो ये देखो यहाँ पर बताया है कि मन कौन है। तो हम सब लोग मन से परेशान है, ठीक है नहीं। एक फिल्म आई थी, दिल तो पागल है, कैसे दिल तो पागल है, ऐसा एक फिल्म आई थी। तो हमारे एक प्रभु जी वो कहते हैं दिल नहीं पागल है, हमारा मन पागल है ना। फिल्म का नाम होना चाहिए मन तो पागल है। तो ये मन ही हमको पागल बना के घुमा रहा है जन्म मृत्यु के चक्र में। तो इसके लिए यहाँ पर देखो बताया है, भगवान कहते हैं कि मन मैं हूँ। तो इसके लिए जिनका जिनका मन निराश होता है ना, तो समझ में आना चाहिए कि जब तक हम भगवान की शरण नहीं लेंगे ना, ये मन है वो हमेशा खराब होता रहेगा। तो इसके लिए अगर जिसको जिसको ये मन की बीमारी से बाहर निकलना है, क्योंकि अधिकांश लोग यही मुझे फोन किए थे हरे कृष्णा टीवी के जरिए कि गुरुजी हमारा मन है वो बहुत परेशान हो रहा है, किसी में मन नहीं लग रहा है, बहुत मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, ये क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर इसी श्लोक में भगवान कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो अगर हम भगवान की शरण लोगे तो कृष्ण हमारे मन को ठीक करेंगे। तो इसलिए ये जो मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, इसका जप हमको निरंतर करना चाहिए। 23वें श्लोक में बताया है रुद्रा नाम शंकराश्चस्मि, मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। यथा यक्ष तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर मैं हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ, समस्त पर्वतों में मेरु पर्वत मैं हूँ। तो मेरु पर्वत भी है, आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो ब्रह्मांड का मैप मैंने भेजा था, कुछ लोगों ने देखा होगा, मैंने उसके प्रवचन भी भेजे थे उस समय। तो किसी ने अगर वो सुने होंगे यूट्यूब से, तो उसमें पूरा वो ब्रह्मांड का मैप बताया है। उसमें मेरु पर्वत भी है और जम्बू द्वीप भी है, और जैसे मैंने बताया था कि घी के समुंदर है, तेल के समुंदर है, दूध के समुंदर है, दही के समुंदर है, उसके बाद गन्ने के रस के समुंदर है। समझ में आ रहा है क्या? ये गुरुजी मद् भागवतम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ना। हाँ, 5वें स्कंद में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो अभी हम इसको समझ नहीं सकते, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कुएं का मेंढक है, अगर वो समुद्र में जाएगा, है ना, नहीं समुद्र का, हाँ कुएं का मेंढक अगर समुद्र में जाएगा तो नहीं, समुद्र का मेंढक अगर कुएं के मेंढक के पास आएगा और कहेगा कि कुएं के मेंढक को कि मैं जहाँ रह रहा हूँ ना, वो समुद्र बहुत बड़ा है, उसमें बहुत पानी है। तो कुएं का मेंढक क्या बोलेगा, मैंने तो इतना ही पानी देखा है कुएं में से, है ना, तो मुझे तो पता नहीं कि समुद्र में कितना पानी रहेगा। हाँ, तो समुद्र का मेंढक बोलता है इससे भी 10 गुना है। ये नहीं, वो कुएं का मेंढक बोलता है कि क्या वो मेरे जो कुएं से 10 गुना है। तो समुद्र का मेंढक बोलता है 10 गुना नहीं, बहुत बड़ा है। तो फिर कितना, 100 गुना है? 100 नहीं, बहुत बड़ा है। तो उसी प्रकार से वो केवल बोलता रहता है, लेकिन वो समझ नहीं सकता। तो उसी प्रकार से हम 50 ग्राम के भेजे से ये सब समझ नहीं सकेंगे
कि किस तरह दूध के समुद्र होते हैं, दही के समुद्र होते हैं, घी के समुद्र होते हैं। तो हमें वहां पर नहीं जाना है, ठीक है ना, कि घी के समुद्र पे जरा थोड़ा सा घी लेके आते हैं, है ना, बाजार में घी बहुत महंगा हो रहा है।